हेलो एवरीवन। मेरा नाम आशय सुंदरम है और आप सभी का स्वागत है आकिर चैनल पर। हम लोगों ने अपने चैनल का नाम चेंज कर लिया है, अब इसका नाम आकिर चैनल रहेगा। और आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश में नए आए हुए बिल के बारे में, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबिलाईजेशन एंड वेलफेयर बिल। ये बिल में तीन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कंट्रोल, दूसरा स्टेबिलाईजेशन एंड तीसरा वेलफेयर। ये तीनों के बारे में ही ये बिल बेसिकली है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी अथॉरिटी ने इस बिल को ड्राफ्ट किया और किस लिए किया। तो उत्तर प्रदेश स्टेट लॉ कमीशन ने इस बिल को ड्राफ्ट किया है और इस उत्तर प्रदेश स्टेट लॉ कमीशन के जो हेड या चेयरमैन है वो है आदित्यनाथ। इनके अकॉर्डिंग दो कारण था, लॉ कमीशन के अकॉर्डिंग दो कारण था इस बिल को लाने का। पहला कि यूपी में बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो उस रिसोर्सेज को सही जगह यूज करने के लिए और ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज करने के लिए हम लोगों ने इस बिल को ड्राफ्ट किया है इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, दूसरा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये बिल को लाया जा रहा है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि क्या इंसेंटिव मिलेंगे इस बिल के अकॉर्डिंग किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के पब्लिक सर्वेंट को। तो सबसे पहला आप लोग को ये बताया जाए कि हर एक चीज़ का टर्म्स एंड कंडीशन होता है। इसके टर्म्स एंड कंडीशन ये हैं कि उस पब्लिक सर्वेंट के दो या दो से कम बच्चे होने चाहिए, और दूसरा या तो हस्बैंड या तो वाइफ दोनों में से किसी एक का, या तो हस्बैंड या तो वाइफ किसी में से एक का वॉलंटरली स्टेरिलाइजेशन हो, यानी कि वो लोग खुद से नसबंदी करवाए होंगे तभी ये बेनिफिट उन्हें मिल सकती है। तो चलिए जानते हैं कि बेनिफिट्स क्या है। तो पहला बेनिफिट है कि दो एडिशनल इंक्रीमेंट्स मिलेगा। अगर ये दोनों टर्म्स एंड कंडीशन कोई स्टेट गवर्नमेंट या एम्प्लॉय करता है तो उसे दो एडिशनल इंक्रीमेंट्स मिलेगा। दूसरा, अगर वो कहीं पे भी वो स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय अगर यूपी में प्लॉट खरीदता है, ज़मीन खरीदता है, तो उसको स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलेगा। तीसरा, फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटी मिलेगा उस कपल को। और चौथा, ये जो उसकी वाइफ है उसको फ्री में नहीं लेकिन इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा वाइफ को, उसके पब्लिक सर्वेंट के वाइफ को। और पांचवा, हर पेंशन स्कीम में एम्प्लॉयर की तरफ से यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कुछ परसेंट इनकम जमा होता है स्टार्टिंग से, जो कि रिटायरमेंट पे मिलता है। तो उसमें 3% का एक्स्ट्रा इंक्रीज मिलेगा एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के पब्लिक सर्वेंट को। अब हम लोग देखते हैं कि क्या इंसेंटिव सभी लोगों को मिलेगा अगर ये दोनों टर्म्स एंड कंडीशन वो लोग फुलफिल करते हैं। तो पूरे सिटीजन्स को, पूरे जनता को, पूरे यूपी की जनता को, अगर पूरे यूपी की जनता कोई भी इन दोनों टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करती है तो उसे हाउस टैक्स पे, वाटर टैक्स पे, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स पे रिबेट मिलेंगे, यानी कि उन्हें कुछ ना कुछ सब्सिडी ऐसा चीज़ मिलेगा। ये और भी चीज़ें क्लियर होंगी जैसे जब ये बिल इन्फोर्स होगा। तो दूसरा, मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव मिलेगा 12 महीनों तक का, पूरे सैलरी और एलोवेंसेस के साथ, अगर किसी कपल के पास सिर्फ 2 बच्चे होते हैं और वो वॉलंटरी स्टेरिलाइजेशन करवाते हैं। तो अब हम लोग ये दोनों टर्म्स एंड कंडीशन हुए। अब हम लोग जानते हैं कि व्हाट आर द डिसइंसेंटिव, कि क्या डिसइंसेंटिव्स हैं अगर ये दोनों अगर आप के 2 बच्चे से ज़्यादा बच्चे होंगे और आप स्टेरिलाइजेशन नहीं करवाते हो और आपके 2 बच्चे से ज़्यादा बच्चे हैं आपको, तो आपको क्या डिसइंसेंटिव्स रहेंगे यूपी में रहने के। तो पहला कि आप किसी भी लोकल अथॉरिटी या लोकल बॉडी में अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हो तो आप नहीं लड़ सकते हो। आप स्टेट गवर्नमेंट में जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। तीसरा, आपको गवर्नमेंट सर्विस यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए कि अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपको कोई प्रमोशन नहीं मिलेगा। चौथा, गवर्नमेंट का कोई सब्सिडी आपको, जैसे एलपीजी सब्सिडी या जो भी सब्सिडी मिलता है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, वो सारी सब्सिडीज आपको नहीं मिलेंगे। पाँचवें, कोई भी अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई भी स्कीम लेकर के आती है वेलफेयर के लिए तो आपको उसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। और छठा, कि अगर आप बीपीएल कम्युनिटी के हैं और आपको राशन की सुविधा मिलती है तो बस 4 घर परिवार के 4 सदस्य को सिर्फ राशन की सुविधा मिलेगी, बाकी लोगों को नहीं। अब हम लोग जानते हैं, चलिए देखते हैं कि क्या इंसेंटिव मिलेगा अगर सिर्फ आपके पास एक बच्चा होता है और आप स्टेरिलाइजेशन करवाते हैं, नसबंदी करवाते हैं, तो आपको क्या सुविधाएं मिलेंगी
जो दो बच्चों की सुविधा है उनके अलावा वो तो आपको मिलेंगी, उसके अलावा आपको क्या मिलेगा? तो बच्चे को 20 साल तक के उम्र में बच्चे को फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटी और साथ ही साथ इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा। दूसरा, जो सिंगल बच्चा है उसको स्कूल में, कॉलेजेस में प्रेफरेंस मिलेगा। और ग्रेजुएशन लेवल तक उस बच्चे को फ्री में एजुकेशन मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। और लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप मिलेगा हायर स्टडीज़ तक। और पांचवा है कि उसको गवर्नमेंट जॉब में, सिंगल बच्चे को गवर्नमेंट जॉब में सबसे पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा, जो बहुत बड़ी बात होती है। अब हम लोग जानते हैं कि इस बिल के अकॉर्डिंग जो बीपीएल कम्युनिटी के लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले, उनके अगर सिर्फ एक बच्चे होते हैं और अगर वो वॉलंटरी नसबंदी करवाते हैं और उनको सिर्फ एक बच्चा होता है, उसके बाद वो नसबंदी करवा लेते हैं, तो अगर लड़की हुई तो उसको 1 लाख रुपया एक बार मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। और अगर लड़का हुआ तो 80,000 रुपये मिलेगा उस बीपीएल कपल को। अब हम लोग जानते हैं कि इस बिल के अंतर्गत काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि सेकेंडरी स्कूल के लेवल पे पॉपुलेशन कंट्रोल का एक अलग सब्जेक्ट बनाया जाएगा स्कूल्स में पढ़ने के लिए। और दूसरा, जो भी गवर्नमेंट के हेल्थ सेंटर्स हैं वहाँ पर फ्री में और काफ़ी हद तक कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो हैं, जैसे कॉन्डम्स हो गए, ये सब चीज़ें काफ़ी रिजनेबल रेट पे मिलेंगे गवर्नमेंट के हेल्थ केयर सेंटर्स पे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये कब ये बिल इन्फोर्स होगा। तो अभी तो आपको पता होगा कि 10 दिनों तक का 10 दिनों तक के लिए पब्लिक से राय मांगा गया था, वो 10 दिन पूरे हो चुके हैं। तो जैसे ही इस बिल का गवर्नर का एसेंट मिलेगा, उसके बाद पब्लिक, ये जो ऑफिशियल गैजेटेट निकलता है किसी भी एक्ट का, उस ऑफिशियल गैजेटेट के आने के 1 साल बाद ये बिल इन्फोर्स हो जाएगा। मान लीजिए 4 अक्टूबर को, मेरे बर्थडे के दिन, अगर ये बिल पब्लिकेशन में आता है, ठीक है, पब्लिकेशन होता है, तो 4/10/2021 को अगर ये बिल आता है, तो उसके 1 साल बाद यानी कि 4 अक्टूबर 2022 को ये बिल लागू कर दिया जाएगा। बस आज भर के लिए इतना ही। इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।